सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि मेरे साथ है एक गेस्ट जो ऑफिशियली प्लेस्ड हो चुकी है। तो चलो आज इनसे हम थोड़ा सा निकलवाते हो। मैम, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। So myself, Barkha Mishra. I am BTech final year student, and I am from Mechanical Engineering batch of Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. तो आज की हमारी वीडियो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्टली हम बात करेंगे कि हमारी प्लेसमेंट की पूरी प्रोसेस क्या थी, और सेकंड कि हमें रिज्यूमे कैसे बनाने चाहिए, एंड थर्ड चीज क्या जूनियर्स को करनी चाहिए और क्या मिस्टेक उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन कि आप एक शॉर्ट में अपना इंट्रो दे दीजिए और अपना ब्रांच और ये आपकी कंपनी कौन सी है उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए। So myself, Barkha Mishra. I am from Madan Mohan Malviya University of Technology, and I am from Mechanical Engineering branch, BTech final year. So currently I am placed in L&T. तो ये मैम है आपकी फाइनल ईयर की, और ये मैकेनिकल के जैसा मैम ने आपको बताया इंट्रो में। तो अगर बरखा तुम्हें एक लाइन में अपनी प्लेसमेंट की जर्नी डिस्क्राइब करनी होगी तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी? So it was very chaotic at first, but at last it was very exciting. ओके, तो चलो हम थोड़ा अपने वीडियो को सेगमेंट में तोड़ते हैं। पहले हम बात करेंगे पूरी प्रोसीजर क्या थी, उसके बाद रिज्यूमे में कैसे बनाने चाहिए, और हमें फाइनल क्या टिप्स मैम से मिल सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की एंड रिज्यूमे कैसे बनाया? So preparation start की आई मीन थर्ड ईयर में जब हम थे तो सीनियर्स को देखते थे कि प्लेसमेंट हो रहा है, ये सीनियर मैम इसमें प्लेस हो गई हैं, ये सर इसमें प्लेस हो गए हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा हम पूछते रहते थे कि मैम कैसे रहता है, प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कौन सी कंपनीज हमारे कैंपस को विजिट करती हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, असेसमेंट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, जीटी होता है। सो सीनियर से पहले तो कांटेक्ट में रहे कि कैसे क्या रहता है, उनसे पूछते रहे। और फिर जब हम फाइनल ईयर में आए, सेमेस्टर में आए, 7 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए तैयार रहना रहता है। उसको आप जब लेते हो उसके बाद फिर इंटरव्यू और जीडी, अगर किसी कंपनी में जीटी होता है तो जीडी, एंड देन इंटरव्यू। ओके, बरखा ये बताओ कि हमारे इंटरव्यू में वो बेसिक हमें कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए। लाइक अगर हम कोर्स हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या केमिकल, तो हमारे कौन से क्वेश्चन ऐसे मस्ट है जो इंटरव्यूअर हमसे पूछते ही पूछते हैं? So for core mechanical or any other branch, mechanical, be it mechanical, civil or electrical, the main thing you should focus on is your internship and your project. And other than that, the most important thing is your domain knowledge, the subject you are studying. You should have thorough knowledge about, I would say like 2-3 subjects you should know thoroughly, and you should have the basic knowledge of every other subject, the basic principles or the basic definitions. जैसे तुमने अभी बताया कि हमें बेसिक कोर की नॉलेज होनी चाहिए, तो अगर आप मैकेनिकल में हैं तो बेसिक कौन कौन से कोर के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए? हाँ, सो द बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री रेलिवेंट है और जो इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स यू शुड हैव कमांड ऑन इट। और एचआर क्वेश्चंस कैसे होते हैं? HR questions, I would say they are very simple and basic. Like what is your, so firstly they would ask about your introduction, your family background, your skills, or your internships, your projects, and then they go like what are your preferences for the job role, what are your preferences about the location, and in some cases there is some extreme poor, they would give you a topic and you have to speak for 1-2 minutes. Okay, so Barkha, can you explain your whole procedure in steps? So for L&T, there were 2 rounds. First was the online assessment and then interview. So interview online assessment में 120 questions थे, और questions में technical और aptitude दोनों mix थे। 60 मिनट्स थे, 60 मिनट्स में हमें 120 क्वेश्चंस करने थे। तो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था हमारा। फिर ऑनलाइन असेसमेंट में जो भी शॉर्टलिस्ट हुआ था उसको पर्सनल इंटरव्यू की मेल आई थी, और पर्सनल इंटरव्यू में 2 राउंड्स थे, एक HR इंटरव्यू और एक टेक्निकल इंटरव्यू। सो HR इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू हमारा साथ ही में हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू एक ही दिन में। ओके,
तो अब हमने लगभग पूरी प्रोसीजर जान ली और मैम से हमें ये भी पता चल गया कि हमें कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स में ध्यान देने चाहिए एंड जैसे कि मैम ने बताया कि प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आप कोई भी कंपनी में बैठते हो, लेजिट कोई भी कंपनी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट एज वेल एज योर इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो वहाँ से आपके जिस भी ब्रांच में हो आपने क्या सीखा, वहाँ पे जाके ये बेसिक चीज़ें ही वो पूछते हैं। और चलो अभी तक हमने सारी प्रोसीजर जान ली, अब थोड़ा हम ऑनेस्ट रियलिटी जानते हैं। तो मैम आप ये बताइए कि कितने रिजेक्शंस मिले? रिजेक्शंस तो बहुत मिले। पहले जब स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन असेसमेंट ही नहीं निकलते थे और वहीं से सारा डिमोटिवेशन आ जाता था कि अब क्या होगा, जब असेसमेंट ही नहीं निकलेंगे तो इंटरव्यू में कैसे पहुंचेंगे और आगे कैसे कुछ होगा। एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि असेसमेंट नहीं निकल रहे हैं तो इंटरव्यू कैसे देंगे। बट एट लास्ट मतलब हो जाता है, सब हो जाता है। जब आपको होना होता है प्लेसमेंट में तो सब कुछ निकलेगा, एक ही दिन में सब हो जाएगा। हाँ, ये मैम ने सच बोला। और फाइनल ईयर में बहुत सारा प्रेशर होता है कि कब तक हमारा प्लेसमेंट होगा, पेरेंट्स पूछ रहे हैं, रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, आसपास के सीनियर पूछ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। और फर्स्ट टाइम आप जब दे रहे होते हो तो बहुत सारे रिजेक्शन भी हमें मिल रहे होते हैं, बट हमें उसमें होप नहीं खोना है और हमें प्रैक्टिस करनी रहनी चाहिए। बिकॉज आप करते करते ना स्टेज पे आ जाते हो, आपकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि आपको कैसे असेसमेंट को टैकल करना है, कैसे इंटरव्यू, जीडी एंड ऑल राउंड जितने भी होते हैं आपको समझ में आने लगती है। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे क्लियर करते ही जाते हो, तो आपको होप बिल्कुल भी नहीं खोना है। तो मैम जब प्लेसमेंट, मैम क्या बोले फिर तो बरखा जब मतलब मैंने वो खुद फील किया है कि जब हमारा प्लेसमेंट फाइनल में स्टार्ट हुआ था इवन 7 सेमेस्टर में, तो कितनी ज़्यादा ऐसे एंजाइटी होती थी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा होगा या नहीं। तो तुम्हारी कैसी फीलिंग थी? हाँ, मुझे भी होती थी। जब भी ऑनलाइन असेसमेंट देते थे किसी कंपनी को और रिजल्ट आता था और उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं होता था तो वो पूरी रात खराब जाती थी। लगता था अब क्या, अब कौन सी कंपनी आएगी, फिर उसमें नहीं हो रहा है। तो ये एंजाइटी रहती है, सबको रहती है जब तक उनका नाम आ नहीं जाता है उस लिस्ट में। बट मैं ये कहूँगी कि गिव अप मत करो, क्योंकि जब होना होगा सब हो जाएगा और अच्छा ही होगा। यस। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस है। लाइक यू आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, तो 3 कोर सब्जेक्ट आप बता दो, मतलब कि उनको ध्यान रखना ही चाहिए और वो चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, स्पेशली अगर पहले से नहीं है तो 7 सेमेस्टर से पढ़ो या उसको स्ट्रॉन्ग कर ही लो। तो सो मैकेनिकल के लिए जो मैं बोलूँगी कि मैं 3 सब्जेक्ट्स तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैकेनिकल बहुत वास्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें। पर मैं बोलूँगी कि हाँ, थर्मल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। थर्मल में सब आता है, थर्मो आता है, हीट ट्रांसफ़र आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। आपको बेसिक्स तो सबके ही पता होने चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कंपनीज, आप उसको मेंशन करो या ना करो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पूछ ही लेंगी आपसे। तो मैन्युफैक्चरिंग, थर्मो और I would say strength of materials. These are the most important subjects. ओके। तो और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए और हमें कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? सो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे यही लगती है कि जब नहीं होता है प्लेसमेंट या 1-2 कंपनीज आती हैं उसमें रिजेक्शन मिलता है, असेसमेंट नहीं निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाना या एंजाइटी में आ जाना कि नहीं अब तो नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से अपने दिन ख़राब करना। जैसे कुछ भी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की कर रहे हैं या आगे कंपनीज़ की कर रहे हैं, तो हमें लगने लगता है नहीं होगा, फिर उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम बहुत निगेटिव सोचने लगते हैं। तो मेरी तो यही मिस्टेक है। तो हमें ध्यान देना है कि देखो लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, हमारा प्रोजेक्ट्स, हमारे माइनर, मेजर्स एंड कंपनी आ रही है, कभी असेसमेंट निकल गया बट जीडी में हम बाहर हो गए, कभी जीडी तक पहुंच गए बट इंटरव्यू में बाहर हो गए। तो ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि डीमोटिवेट होते रह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना है और अपना वो दिन ऐसा नहीं, देखो अगर आज का वेस्ट हो गया तो ये नहीं सोचना है कि अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, फिर से दूसरे दिन से लग जाओ कि तुम्हें फिर से बाद में रिग्रेट ना हो क्या मैंने वो चीज़ नहीं की तो मेरा नहीं हुआ, तुम फाइट मारते रहो एट द एंड। तो बरखा ये चीज़ मैं पूछूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोर स्ट्रांग नहीं होती है, तो जिनकी कोर स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि बेसिक आपको पहले स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपको बेसिक स्ट्रांग रहना ही है। अगर आपने इंटर्नशिप बहुत अच्छी अच्छी जगह से की है, किसी भी अच्छी कंपनी से की है या इसरो, डीआरडीओ, कहीं से भी किया आपने, पर बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे अगर आपकी इंटर्नशिप पूछेंगे तो उसको रिलेट करते हैं वो सब्जेक्ट से कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज उसमें कहाँ दिख रहा है, आपने कैसे क्या वर्क किया है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी नॉलेज लग रही है। तो बेसिक स्ट्रांग होना तो मस्ट है, आपका होना ही चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, कितनी बार भी पढ़ो।
So a final message for juniors. सो फाइनल मैसेज यही है कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, पहले से सारी चीज़ें पता रखो, अपने सीनियर से कांटेक्ट रखो, कौन सी कंपनी आ रही है, कब आती है, उसका क्या प्रोसीजर है, सब कुछ अच्छे से करो और स्टार्टिंग से अपना 100% दो और गिव अप मत करो, एंजाइटी में मत आओ कि नहीं होगा, सब होगा, अच्छा होगा, अपना 100% दो बस। एंड लास्ट जो हम सब में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैम पैकेज क्या थी आपकी तो आप कुछ वर्ड्स में या नंबर में बताना चाहें तो। सो LNT की पैकेज 6.5 है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बरखा, तुम आई और Thank you हमारे so जूनियर्स को much. बताई। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आगे हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे और हमने कैसे टैकल किया और सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।